हेलो दोस्तों, मैं वापस आ गया हूं आपके पास साइंस का 10th ग्रेड का पहला फिजिक्स का चैप्टर लेके, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आपने पॉडकास्ट सुन लिया है और पॉडकास्ट ने आपको काफ़ी इमेजिनेशन करवाई है, राइट? आपने देखा कि रिफ्लेक्शन कितनी सिंपल चीज़ है, हम लोग बचपन से देखते हुए आ रहे हैं और फिर भी उसके ऊपर एक चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, हम रिफ्लेक्शन को और अच्छे से समझेंगे और फिर पार्ट 2 में रिफ्रैक्शन को भी समझेंगे। लेकिन पहले इस चैप्टर के प्री रिक्विजिट्स मैं आपको बता दूं। प्री रिक्विजिट्स वो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो अगर हमें मालूम हो तो चैप्टर ग्रैब करने में आसानी होती है, राइट? होता है ना कभी कभी कि आप क्लास में जाते हैं और आपको लगता है कि अरे यार, ये वाली बात मुझे ठीक से समझ में नहीं आई। आपने कभी सोचा ना समझ में आने का कारण? यस, कुछ छोटी मोटी बात जो आपको पिछली क्लास या कोई पहले सीखी हुई बात या हाल ही में कोई बात सीखी हुई जो थोड़ी सी आपकी वीक रह गई हो, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है और उसकी वजह से हम पूरा के पूरा कॉन्सेप्ट जो नया सीखना था नहीं सीख पाते। तो प्री रिक्विजिट्स करते हैं इस चैप्टर के जल्दी से और फिर शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट। बहुत मजा आएगा, रिफ्रैक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है। आओ शुरू करें जल्दी से। तो प्री रिक्विजिट्स में हमारे पास पहला प्री रिक्विजिट है ऑब्जर्वेशन स्किल। हैरानी होगी कि ऐसा भी कोई प्री रिक्विजिट होता है। यस, ऑब्जर्वेशन स्किल खास तौर पे साइंस में बहुत काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने घर में शीशा देखा है, राइट? ओके, वी कॉल इट प्लेन मिरर। ओके, आई विल से प्लेन मिरर। आपने एक और शीशा देखा है कार के रियर व्यू में। हाँ, वो जो कान जैसे उसके दो दिखते हैं कार के, राइट? पॉडकास्ट में मैंने इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया था। अगर आपने पॉडकास्ट अब तक नहीं सुना है तो प्लीज डाउनलोड करिए स्पीकिंग चॉक्स, SPEAKINGCHALKS ऑन एंड्रॉइड और अभी सुनिए पॉडकास्ट। पॉडकास्ट सुनने के बाद ये नेक्स्ट स्टेप है। यस, ये नेक्स्ट स्टेप है प्री रिक्विजिट्स। तो पहले पॉडकास्ट सुनिए, फिर प्री रिक्विजिट देखिए। तो प्लेन मिरर में हम रोज अपनी शक्ल देखते हैं कॉम करने के लिए, तैयार होने के लिए सुबह सुबह, और कार के पीछे वाली जो कार के रियर व्यू मिरर होता है उसमें भी हमको दिखाई देता है बैकग्राउंड। क्या डिफरेंस हो सकता है दोनों में? ये ऑब्जर्वेशन स्किल आपको रखनी है। अगर आप वहां कार के रियर व्यू की जगह पे एक छोटा सा घर का शीशा लगा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि काम नहीं बन रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, राइट? क्योंकि प्लेन मिरर देता है इरेक्ट इमेज और वो मिरर कौन सा होता है वो आपको अभी बता देता हूं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। वो कॉन्वेक्स मिरर है और वो भी देता है इरेक्ट। ये देता है सेम साइज, ये देता है डिमिनिश्ड। तो एक दे रहा है इरेक्ट एंड सेम साइज और एक दे रहा है इरेक्ट और डिमिनिश्ड। वो डिमिनिश इसलिए दे रहा है बिकॉज वो वाइडर रेंज कवर कर रहा है और इसीलिए उसको रियर व्यू मिरर बनाया। तो इस टाइप की ऑब्जर्वेशन स्किल अगर आपके अंदर है तो साइंस पढ़ने में, समझने में और समझने के बाद अपनी रियल लाइफ में देखने में आसानी होगी। तो अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को थोड़ा हाई रखिए, ठीक है? कूल। नेक्स्ट है एंगल्स। एंगल्स की थोड़ी बहुत जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। एंगल्स के बारे में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बता देता हूं जो आपको सिर्फ स्पेसिफिकली रिफ्लेक्शन समझने में हेल्प करेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, हमें मान के क्या चलना है, हमें मालूम है कि एंगल बनाने के लिए 2 आर्म्स की जरूरत होती है, मिनिमम 2 आर्म्स चाहिए, ठीक है? 90 डिग्री एंगल इसको कहते हैं किसी भी लाइन पे, और यही 90 डिग्री किसी सरफेस पे भी हो सकता है, ठीक है? फॉर एग्जांपल, जैसे आप क्रिकेट की विकेट गाड़ते हैं तो वो पूरे के पूरे पिच पे वो 90 डिग्री पे होती है, राइट? तो यू कैन अंडरस्टैंड कि 90 डिग्री का एंगल क्या होता है। आपको इसके अलावा इस पूरे चैप्टर में एक छोटी सी चीज और पता होनी चाहिए कि साइन थीटा क्या होता है। यस, आप ऑलरेडी इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, राइट? पढ़ने वाले हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन इस चैप्टर में बहुत जल्दी से शुरू हो जाता है तो कई स्टूडेंट काफी घबरा जाते हैं क्योंकि तब तक उनके क्लास में ट्रिग्नोमेट्री हुआ नहीं होता, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। साइन थीटा, फॉर एग्जांपल, एक ट्रायंगल है, 90 डिग्री ट्रायंगल है और ये थीटा है। ये एंगल है वो जो हम कंसीडर कर रहे हैं। इसके ऑपोजिट जो भी साइड होगी उसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, जो बची हुई वो बेस, और लॉन्गेस्ट साइड हमेशा रहती है हाइपोटेन्यूज। अब आपको अगर मैं बोलूं कि अगर इन तीनों साइड के मिक्सचर से आप कितने रेशियो बना सकते हैं A/B जैसे, तो आप बोलोगे भाई मैं P/H बना सकता हूं,
P बाय B बना सकता हूं, B बाय H बना सकता हूं, और या फिर इनका उल्टा कर सकता हूं। 6 ही रेशियो बनेंगे। तो P बाय H जो होता है दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं साइन। और क्योंकि किसी एंगल के अगेंस्ट होता है जैसे साइन थीटा, तो हमने बोला साइन थीटा। अब मैं आपको बता दूं कि ये एंगल जब 30 डिग्री होता है, जब ये 45 डिग्री होता है, और जब ये 60 डिग्री होता है, 90 भी ले लेते हैं और 0 भी ले लेते हैं, तो होता क्या है देखिए। 30 डिग्री कुछ ऐसा होता है, 45 डिग्री कुछ ऐसा होता है, 60 डिग्री ऐसा होता है। तो जब एंगल 30 होता है तो 1, 2 दैट मीन्स जितना बड़ा परपेंडिकुलर होता है उससे दुगना बड़ा हाइपोटेन्यूज होता है। तो इसकी वैल्यू होती है 1/2, इसकी वैल्यू होती है 1/√2। यहां आपको नजर आ ही गया होगा ये एक स्क्वायर है, और पाइथागोरस से पता है कि ये √2 होने वाला था, और ये √3/2 और ये 1। तो साइन की ये 6 वैल्यू, और इनमें से भी 30, 45 और 60 डिग्री की वैल्यू अगर आपको याद है तो आपका काम बन जाएगा इस चैप्टर के लिए। और ये बहुत सिंपल सी बात है कि ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो है एक 90 डिग्री ट्रायंगल में। तो एंगल के बारे में इतनी जानकारी अगर आपको है तो इस चैप्टर में आपको लड़खड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। अगला प्री रिक्विजिट है ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस। बहुत ही बेसिक प्री रिक्विजिट है, आपको वैसे भी आना चाहिए था, वैसे भी आना चाहिए था, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज करा देता हूं। कुछ दोस्त होते हैं यार मेरी तरह, कभी कभी पुरानी चीजें इस कदर भूल जाते हैं कि बिल्कुल ही गड़बड़ हो जाती है। तो मैं आपको बताऊं, वैसे 1/4 प्लस 1/5 करना हो तो 20 एलसीएम लेते हैं, और ये हो जाता है 5 + 4 दैट इज 9/20। और इसी तरह अगर सबट्रैक्ट करना होता तो ये 5 - 4 हो जाता और हो जाता 1/20। तो कुछ सिंपल ऑपरेशंस फ्रैक्शंस के आने चाहिए, और कुछ नहीं है, बाकी सारी थ्योरी है। बहुत एक्साइटेड हूं मैं आपको थ्योरी समझाने के लिए। जल्दी से मिलते हैं कॉन्सेप्ट क्लास में रिफ्लेक्शन की। ये रहे आपके प्रीरिक्विजिट्स, और अब मैं आपसे मिलूंगा कॉन्सेप्ट्स के साथ रिफ्लेक्शन के। सी यू देयर।